दोस्तों, सरकार के मुखिया का सपना था और एक बयान था, अगर आपको याद होगा, कि हर हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति जहाज चढ़ेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मायने थोड़े बदल गए हैं। विगत 3 दिनों में भारत के अधिकतम एयरपोर्ट पर लोग वाकई में चप्पल पे आ गए, क्योंकि उनकी जो जिस जहाज से उनको जाना था, उस जहाज के चलने का, उड़ने का, जाने का कोई भरोसा नहीं है। नाम है इंडिगो। बुरा हाल है। एक देश जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दम भरता है, एक देश जो विश्व गुरु बनने की आकांक्षा रखता है, उस देश के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे आज किसी शरणार्थी शिविर या रेलवे स्टेशन के जनरल डिब्बे से ज्यादा बदतर स्थिति में है। पिछले 96 घंटों में भारतीय एविएशन के इतिहास में वो हुआ जो शायद आपातकाल के दौर में भी नहीं हुआ था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, देश की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में लगभग 62% एयरलाइन कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो इंडिगो की है। इसका पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरीके से ढह गया। हजारों उड़ानें रद्द, लाखों यात्री बेहाल। इन सब के बीच एक लाचार सिस्टम जो एक निजी कंपनी के मनमानी के आगे नतमस्तक नजर आता है। आज की इस विश्लेषण में हम सिर्फ रद्द उड़ानों की गिनती नहीं करेंगे, हम उस सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे जिसके मुनाफे के लिए सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया। हम बात करेंगे उस एकाधिकार यानी मोनोपोली की, जिसने आम आदमी को बंधक बना लिया है। हम पड़ताल करेंगे कैसी सरकार पहले तो शेर की तरह दहाड़ी, लेकिन फिर अचानक एक कंपनी के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गई। देखेंगे संसद का वो नजारा जो फ्लाइट कैंसिल होने पर माननीय सांसदों को भी आम आदमी वाला दर्द महसूस हुआ है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। शुरुआत करते हैं इस आकस्मिक विगत 3 दिनों की मानवीय त्रासदी से, जिससे कारपोरेट जगत में महज ऑपरेशन इशू या तकनीकी खामी कहा जा रहा है। मित्रों, ये तकनीकी खामी नहीं है। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, जिस भी शहर की राजधानी का नाम ले, राजधानी तक ही सीमित होगी। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां 10-10, 12-12 एयरपोर्ट है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, इंडिगो के काउंटर पर भीड़ बदहाल है। अच्छा, सबसे मजे की बात क्या है कि फ्लाइट के डिले होने, फ्लाइट कैंसिल होने, अगर इन सब चीज की सूचना यात्रियों को मिल जाए तो शायद एयरपोर्ट पर जाकर के बोर्डिंग पास लेकर के जमीनों पर लेटे रेंगते लोग नहीं दिखेंगे आपको। प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? ये सिर्फ एक कहानी नहीं दोस्तों। एक युवा अपनी पहली नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, फ्लाइट कैंसिल हुई तो एयरपोर्ट के कोने में बैठकर रोते हुए अपने बॉस को ईमेल लिख रहा है कि सर मुझे नौकरी से मत निकालना, गलती मेरी नहीं है, इंडिगो की है। किसी की कीमोथेरेपी छूट गई तो कोई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। बीते शुक्रवार को इंडिगो ने 500 से ज्यादा और लगभग अब तक 2000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। शनिवार आते आते यह आंकड़ा कितना बढ़ेगा, यानी आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज शाम तक या कल इतवार तक यह आंकड़ा कितना बढ़ेगा, इसकी कहीं कोई सूचना नहीं। रिफंड का प्रोसेस का कहीं कोई मतलब नहीं है। और एक भी इमरजेंसी होती, कोई घटना दुर्घटना होती तो सहायता से संबंधित बहुत सारे काउंटर, बहुत सारे फोन कॉल्स सरकार की तरफ से जारी हो जाते हैं। लेकिन इस वीवीआईपी मैं इसलिए कर रहा हूं कि फ्लाइट से आने जाने, आम आदमी फ्लाइट से चप्पल से हवाई जहाज का सफर नहीं, बल्कि हवाई जहाज से लोग चप्पल पे आ गए। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। और मजे की बात सुनिए, आप देखिए, लगभग 4 घंटे की दूरी है दिल्ली से जयपुर। कल किराया 80,000 था। 80,000 इसमें तो आप दिल्ली से लंदन का आना जाना कर सकते हैं। स्थितियां बस से बदतर है। मेरे एक मित्र हैं, कल शाम को उनको लखनऊ से दिल्ली जाना था, ट्रेन की टिकट मिली नहीं, 40,000 की टिकट लेकर गए। ऐसे हजारों कहानी है मित्रों। गोवा, कुछ लोग पारिवारिक, चूंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा, तो लोग शादी के बाद रिसेप्शन बाकी प्रोग्राम में गए, गोवा एयरपोर्ट में बैठे हुए, आने का कहीं कोई इंतजाम नहीं है। और एक एक टिकट के 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार, 1-1 लाख रुपए देने लेने पड़ रहे हैं। दूसरी कंपनी आप देखिए, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी
और एयरपोर्ट मिनिस्ट्री वो क्या कर रही है कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो इसका क्या लाभ ले रही हैं। 50-50 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं और सरकार खामोश, मंत्रालय खामोश। आपदा में अवसर की बात कर ले, लेकिन है कितने लोग जहां पे 62% की हिस्सेदारी अगर इंडिगो की है, टाटा की, तब टाटा चूंकि एयर इंडिया भी टाटा को सौंप दी गई, गिनी चुनी फ्लाइट्स है, 22% हिस्सेदारी, 2% 3% हिस्सेदारी स्पाइस जेट की है। तो आखिर ये नौबत आई क्यों, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या ये किसी तकनीकी भाषा में जब डिटेल यानी फ्लाइट ड्यूटी लाइफ टाइम कहा जाता है, सरल शब्दों में कहें तो ये एक नियम तय करता है कि एक पायलट से आप कितना काम ले सकते हैं और उसे कितना आराम देना जरूरी है। कारण यह है कि उस पायलट के हाथों में वो 100-200 यात्री जो हवा में यात्रा कर रहे हैं उनकी जिंदगी का सवाल है। सालों से पायलट और एविएशन एक्सपर्ट ये मांग कर रहे थे कि थकान की वजह से हवाई हादसों का खतरा बढ़ता है। डीजीसीए ने इसे संज्ञान में लिया। नए नियमों के मुताबिक पायलटों को हफ्ते में 36 घंटे की जगह अब 48 घंटे का आराम मिलेगा। जो अनिवार्य किया गया रात की लैंडिंग की सीमा 6 से हटा कम कर 2 कर दी गई। यह सब इसलिए किया गया ताकि अब हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित जीवन या सुरक्षित यात्रा कर सके। लेकिन इंडिगो का गणित बिगड़ गया। इंडिगो का बिजनेस मॉडल कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी पर चलता है, यानी हम कम संसाधन में अधिकतम दोहन। जब आराम के घंटे बढ़ेंगे तो जाहिर है कि इसी काम के लिए तो पायलटों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। कुछ करो, जिसके बाद उसको कराओ। कोई ऑप्शन भी नहीं है सर। मैं आपको बराबर से आप वही चीज बोल रहे हो। कुछ करो, जिसके बाद उसको कराओ, बुलाओ यहां पर बंदा भी से जितने हैं ना हमारी नहीं आएंगे, वो नहीं लेंगे। आप स्पेशल फ्लाइट भी करके दो, पर मुझे फ्लाइट करके दो। वो वहां से नहीं लेंगे, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपनी सीट पर है, उनके रूल्स है, हमारे रूल्स कुछ भी नहीं। अब यहाँ इंडिगो की प्रबंधन की नियत पर सवाल खड़े होते हैं। ये नियम रातों रात नहीं आए थे, बल्कि 2 साल का वक्त दिया और इसको 2 बार में लागू होना था, एक जून जुलाई में, दूसरा नवंबर में। तो फिर पायलटों की भर्ती क्यों नहीं की गई? कंपनी ने अपनी व्यवस्था क्यों नहीं की इन नियमों का रातों रात का पालन कर सके और सुचारू रूप से फ्लाइट की व्यवस्था का संचालन हो सके? विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो ने जानबूझकर ये संकट पैदा होने के लिए एक सुनियोजित रणनीति का तय की, सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और अफसोस की बात यह है कि इनकी रणनीति कामयाब भी हो गई। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, सर्वशक्तिमान सरकार, सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पिछले 48 घंटों में हुआ क्या? बैकफुट पे जाना पड़ा और ये हुआ कि उस पुराने नियम को ही चलने दीजिए। जब ये संकट शुरू हुआ तो नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू एक सेन मोड में आए, बयानों की झड़ी लग गई, कहा गया कि वार रूम बना दिया गया, इंडिगो का कारण बताने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन साहब, नोटिस देने से उन यात्रियों की परेशानी को का क्या? 5 दिसंबर की शाम होते होते बाजी पलट गई। इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों ने मंत्रालय में दस्तक दी। उसके बाद तुरंत बाद डीजीसीए ने एक नया आदेश जारी किया। उन तमाम नए नियमों को जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे 10 फरवरी तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। यानी नींद आए, जगे, मेहनत, काम, यानी वो जो सारी सुविधाओं के लिए 2 साल पहले एक व्यवस्था दी गई थी कि आने वाले 2 साल बाद इसको लागू करेंगे, उसको वहीं पर रोक दिया गया। यानी मनमानी, दबाव और यह कहें कि जबरदस्ती इंडिगो की सरकार को मजबूरी में माननी पड़ी। और तर्क यह दिया गया कि चूंकि यात्रियों की को असुविधा हो रही है, इस असुविधा से बचने के लिए सुरक्षा के साथ ये समझौता करना सही है। पायलट एसोसिएशन अब सवाल पूछ रहा है कि अगर थकान की वजह से कल कोई हादसा होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इंडिगो का प्रबंधन या फिर छूट देने वाली सरकार? राहुल गांधी ने संसद में एक सोशल मीडिया पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, मोनोपोली, यानी एकाधिकार। आज के संकट को समझने के लिए एक शब्द बहुत समझना जरूरी है मित्रों। कारण ये है, मैं थोड़ा रोक करके आपसे बात करना चाहूंगा कि विगत 2014 के बाद बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली, बहुत चमत्कार हुआ, बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन सीमित संसाधनों और महंगी कीमतों के जरिए एमटीएनएल, बीएसएनएल बिल्कुल बंदी के कगार पे आ गए और आज 2 ही कंपनियां काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, इंटरनेट की बात कर रहा हूं। वो सारी कंपनियां गायब हो गई, वोडाफोन से लेकर के बाकी अन्य सर्विसेज, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं बचेंगे। आप थोड़ा पीछे चले जाएं, जेट से लेकर के किंगफिशर से लेकर के कम से कम 10 से 12, 15 कंपनियां थी जो जिनकी सर्विस थी, तो लोगों के पास चॉइस करने के ऑप्शन थे। आज इंडिगो को छोड़कर के किसी के पास ऑप्शन नहीं। आदमी करेगा तो क्या करेगा?
भारत के एविएशन मार्केट के गणित देखिए, इंडिगो अकेले 62% से ज्यादा बाजार पर कब्जा जमाए बैठी है। उसके बाद टाटा समूह के एयर इंडिया और विस्तारा का नंबर आता है। बाकी खिलाड़ी या तो मैदान छोड़ चुके हैं या फिर आईसीयू में है। किंगफिशर, जेट एयरवेज और हाल ही में गो एयर के डूबने के बाद मैदान साफ हो चुका और इंडिगो का रास्ता भी क्लियर है। जब किसी एक कंपनी का बाजार पर इतना बड़ा कब्जा हो जाता है तो ये सारे हालात से जनता को रूबरू होना पड़ता ही है। आज वैसी स्थिति इंडिगो की है। वो जानते हैं कि सरकार उसे डूबने नहीं देगी, इसलिए वो अपनी शर्तों पर पूरी मनमानी कर रही, सिस्टम को चला रही है। घुटने तो सरकार टेक रही है, लेकिन रेग रहे हैं पब्लिक और यात्री। यानी एयरलाइंस ने इस संकट में क्या किया। स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने इसे आपदा में अवसर की तरह देखा। दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट तो आमतौर पर 6 से 7,000, 8,000, 9,000 टाइम के हिसाब से मैक्सिमम 10,000 होते, लेकिन उसी के दाम 45,000 से 50,000, 80,000, 90,000 तक पहुंच गए। डायनामिक प्राइसिंग की खुली लूट, जिस पर किसी की कोई लगाम नहीं। मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है। 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डुओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। चरमराती बजबजाती एयरलाइंस व्यवस्था और उससे परेशान यात्री, क्योंकि मैं यात्री इसलिए वीवीआईपी यात्री। संसद का सदन सत्र चल रहा है, सांसदों से लेकर के बाकी बहुत सारे सबके पास ना तो पर्सनल प्लेन होते हैं उड़ने के लिए, ना प्राइवेट प्लेन अफोर्ड करने की सुविधा होती है। लोगों को जल्दी जाना होता है, काम करना होता है। जिस स्पीड से भारत भाग रहा, कारपोरेट सेक्टर से लेकर के सारी चीजें, शादी ब्याह का सीजन है, लेकिन लखनऊ से लेके दिल्ली से लेके मुंबई से गोवा, या बात कर ले आपको विशाखापट्टनम, पुरी, कन्याकुमारी, साउथ से की बात करें, बंगाल की बात कर लें, गुवाहाटी की बात कर लें, मित्रों विगत 3 दिनों में ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है जहां पर जनरल बोगी या जनरल क्लास के से भी ज्यादा स्थितियां बस से बदतर नहीं। मुझे लगता है कि सरकार इस पे क्या करती है, जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन ले, राहत मिले लोगों को, लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे, बेरोजगारों को नौकरी मिल सके जो अपना इंटरव्यू देने बाद ज्वाइन करने जा रहे हैं, या जिसकी भी इमरजेंसी है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये एक उदाहरण है सरकार के लिए, जनता के लिए, और इन इंडिविजुअल 1-2 लोगों के नाम पूरे देश को सौंपने को लेकर के बहुत सीधी और साफ सी बात है। ये तो हवाई यात्रा को लेकर के, एक हवाई यात्रा में 62% किसी का शेयर है तो उसने अपनी बंद कर दी और भारत के स्थिति यात्रा स्थिति हवाई यात्रा शून्य की तरफ पहुंच गई, या शून्य से कम नहीं है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो हम सरकार को, खासकर अडानी और अंबानी को जिस तरीके से देश की सारी सुविधाएं सौंपते चले जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कल अगर ये हमको ब्लैकमेल वैसे करते तो ही हैं। हम हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए के लीज पर 100 साल के लिए इनको दे ही रहे हैं, खनन इनको दे रहे हैं, बिजली उत्पादन ये देश में करते हैं, सप्लाई करने देश के बजाय, जबकि देश की बिजली ग्रिड आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन इनको बांग्लादेश भेजना है। ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं, जिसपे एकाधिकार होता जा रहा है कुछ कारपोरेट घरानों का, और ये कारपोरेट घराने सरकार को मजबूर करते हो, पिसती जनता है। अब चेत जाएं तो लगता है आने वाला भविष्य ठीक होगा। मित्रों, पुनः मैं फिर कहना चाहूंगा, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है खासकर इंडिगो को लेकर के, कि इसके प्रबंधन, कुप्रबंधन, इसके मालिकों की मनमानी से फ्लाइटों का कैंसिल होना, नहीं जाना, यात्रियों को परेशान होना, और पहली बार जब माननीय सांसदों को भी महसूस हुआ कि आम आदमी की समस्या क्या होती है। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई है, नर्सों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं, औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे,
तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। लेकिन संसद के बाहर खासकर सारे विमान मतलब एयरपोर्ट्स पर स्थितियां बहुत बुरी हैं। इस अभी आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी। लोग अन्यत्र साधन ढूंढ रहे हैं, हर जगह न तो उतनी ट्रेन की अवेलेबिलिटी है, व्यक्तिगत संसाधनों से जाया पहुंचा नहीं जा सकता है। सरकार जितना जल्दी एक्शन लेगी उतनी जल्दी लोगों को राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, आगे भी इसे देखते रहे, अपना सहयोग देते रहे। नमस्कार और धन्यवाद।